सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम BA द्वितीय वर्ष की रीतिकालीन काव्य का पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज से पूर्व की कक्षाओं में हमने रीति काल के रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी के व्याख्या खंड, काव्य खंड भाग की हमने आलोचनात्मक व्याख्याएं देखी हैं। जो बिहारी के 713 दोहों में से कुछ चुनिंदा दोहे हैं, उनमें से ली गई हैं। आज हम कुछ अन्य दोहे जो कि उनके बिहारी सतसई से उद्धृत किए गए हैं, उनको लेकर आज हम उनकी व्याख्या देखेंगे। जो एक अन्य दोहा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है वो है, आप सभी विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में इस दोहे को देखें और मेरे साथ जो व्याख्या भाग है उसको अच्छे से समझें और उस चीज़ को अपने दिमाग में गहराई से डाल लें, जिससे परीक्षा के समय आपको कोई तकलीफ़ ना हो। दोहा मैं बोल देता हूँ। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। दोहा मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। देखिए, बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों पर अपने दोहे रचे हैं, जिसमें श्रृंगार का जो पक्ष है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन कुछ एक स्थानों पर कवि बिहारी ने भक्ति को भी महत्व दिया है। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को मानना, ईश्वर की उपासना करना हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग इसमें मत होता है। लेकिन जहाँ तक कवि बिहारी की बात है, वो भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए जब भी कभी मौका मिला, उन्होंने अपने ईश को, अपने इष्ट देव को याद किया। और इसी याद करने की जो श्रृंखला है, उसमें यहाँ जो ये दोहा है वो उन्होंने इसीलिए रचा है। यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो हम प्रसंग इस प्रकार से बता सकते हैं कि एक जो भक्त है वो भगवान के सम्मुख एक तरह से विनती करता हुआ, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ उलाहना देता हुआ, उलाहने भरे स्वर में कह रहा है। क्या कह रहा है? कब को टेरत दीन है, कब को, कब से मैं टेरत आपको बुला रहा हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको कब से टेर रहा हूँ, यानी बुला रहा हूँ। हे श्याम, हे मेरे कृष्ण, मैं तो बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ और निर्बल हूँ, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पुकार रहा हूँ। मुझे आपकी चिंता हो रही है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि होत न श्याम सहाय। लेकिन अभी तक भी आप सहाय नहीं हो रहे हो, अर्थात आपने मेरी कोई सहायता नहीं की है। यानी वो जो भक्त है वो कहना चाहता है कि हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार नहीं किया है। आगे कहता है, तुम ही लागी जगत गुरु, इसलिए मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हे जगत के गुरु, हे जगत के स्वामी भगवान,
श्री कृष्ण, इससे ऐसा भय हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं आपको भी संसार की यानी जगनायक जगवा होती है संसार की हवा लग जाना, यानी जो एक मुहावरा है हवा लगना, जिसका अर्थ होता है कि दूसरों की मदद न करने वाली बात। कहते हैं ना कि हवा लग गई तुम्हें, तो वही बात यहाँ भक्त ईश्वर को लेकर कह रहा है कि मुझे तो ऐसा अंदेशा है कि हे प्रभु, आपको भी संसार की हवा कहीं न लग गई हो। क्यों? क्योंकि तुम तो दीनों के नाथ हो, दीनों के स्वामी हो, लेकिन तुम मेरी मदद करने आ ही नहीं रहे हो। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको बाहर की हवा लग गई हो, इस जगत की ही हवा लग गई हो। तो विशेष के रूप में हम यहाँ बता सकते हैं कि जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो तुरंत सहायता करते हैं भक्त की, लेकिन जो भक्त है बहुत देर से टेर लगा रहा है, उसको बुला रहा है ईश्वर को, परंतु भगवान तो सहायतार्थ आए ही नहीं। इसलिए उसे इस तरह की जो स्वाभाविक सी आशंका है वो हो गई है कि इस संसार की हवा उन्हें भी तो कहीं नहीं लग गई है, क्योंकि वे इसी जगत के गुरु हैं और स्वामी हैं। इसलिए ऐसा होना लाजमी है या स्वाभाविक है। तो यहाँ जो भक्त है वो भगवान से विनय भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है और उन्हें कुछ उलाहना भी दे रहा है। तो दोनों बातें यहाँ कवि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से बता दी हैं। तो यहाँ कवि बिहारी का जो 713 दोहों में से भक्ति के दोहे जो हैं, उनमें से एक दोहा यह भी है जो उन्होंने ईश्वर के लिए भक्ति संबंधी दोहा रचा है। तो इसी प्रकार एक अन्य दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसको भी मैं आज यहाँ आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो दोहा है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखकर इसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। दोहा है, करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीचू, दीने हूँ चश्मा चखने काहे लहे न मीचू। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ इसको। करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीचू, दीने हूँ चश्मा चखनी काहे लहे न मीचू। यानी ये जो दोहा है, यहाँ पर बिहारीदास जी ने जो ज़्यादातर श्रृंगार के जो दोहे रचे हैं उन्हीं में से एक है, और श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है वो बिहारी के यहाँ बहुत ही एक तरह से अतिशयोक्ति युक्त है। जब भी बिहारी की नायिका नायक के वियोग में तड़पती है तो उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। वो बिल्कुल ही या तो समाप्त प्राय हो जाती है या बिल्कुल उसका कंकाल बन जाता है, या वो इतनी ज़्यादा जल चुकी होती है विरह में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हवा या सांस छोड़ने के द्वारा ही आगे पीछे घूमने लगती है। इस तरह की जो बातें बिहारी ने अपने कई एक दोहों में कही है। लगभग उसी प्रकार की अतिशयोक्ति, यानी एक तरह से हम कहें तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार की एक तरह से पराकाष्ठा भी यहाँ भी आप देख सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि मैं इसको सप्रसंग व्याख्या के रूप में इसकी बात करूं तो हम प्रसंग के रूप में ये बता सकते हैं कि ये जो दोहा है बिहारी कवि का, इसमें नायिका जो नायक के विरह में बहुत ही दुर्बल हो गई है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। और यह वर्णन एक दूती के माध्यम से किया है। जो दूती है वो नायिका की विरह की दशा जो है वो नायक से कह रही है
कि हे नायक, तुम्हारे विरह के कारण जो नायिका है वो कैसी हो गई है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जो दूती का जो कथन है, दूती के जो वाक्य हैं वही यहाँ एक दोहे के रूप में बिहारी कवि ने कहे हैं। अब यदि हम व्याख्या की बात करें तो हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि करी विरह ऐसी तऊ गैल न छोड़त नीचू। करी कर दी है विरह की ऐसी तऊ, तऊ यानी तब भी, ऐसी तऊ गैल न छोड़त नीचू कि मेरी तो विरह, उसकी जो नायिका है उसकी विरह की जो दशा है, उसने, उस विरह ने उसे इतनी पतली, इतनी दुबली कर दी है। अत्यंत दुबली होने के कारण वो जो नायिका है ये गैल न छोड़त नीचू, और ये जो दुबलापन है और ये सारी चीज़ें गैल न छोड़त नीचू, यानी गैल यानी पीछा करना, छोड़त नहीं छोड़ती है, नीचू ये नीच है जो पीछा नहीं छोड़ता है। क्या पीछा नहीं छोड़ता है? आगे देखिए, हम दूसरी पंक्ति जो है, दीने हूँ चश्मा चखने काहे, दीने हूँ चश्मा चखने चाहे लहेन मीचू, यानी जो एक नेत्र रूपी जो चश्मा है वो उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा दुर्बल हो गई है कि उस चश्मे के अंदर से भी वह उसे नहीं ढूंढ पाती है। कौन? मौत। मीचू यानी मौत, मौत भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। एक बार इसको अपन पुनः देखें तो जो अर्थ निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि जो नायिका है वो विरह से अत्यंत दुबली हो गई है, इसलिए वो जो ज़्यादा दुबलापन है इस कारण से जो मृत्यु है आँखों पर अपना चश्मा लगाकर भी उसे नहीं ढूंढ पाती है, अर्थात तभी वह जीवित बची हुई है, क्योंकि उसे वो मिलती ही नहीं है। ज़्यादा दुबली है इसलिए जो मौत है वो भी उसे देख नहीं पाती, इसलिए वो जीवित बची हुई है। अन्यथा वह मर जाने में क्या कसर रही है। जो इतना दुर्बल इंसान हो जाए तो वो तो मरा हुआ ही है, किंतु यह जो विरह है वो इतना नीच है, इतना दुष्ट है कि उसकी जो ऐसी दशा होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। यानी जो प्रेम की जो पीड़ा है वो ना चाहते हुए भी उसे भोगनी पड़ रही है। इसलिए कवि बिहारी कहते हैं कि विरह की जो दशा है नायिका की वो अत्यंत ही दयनीय दशा है। हम यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही है, विशेष के रूप में हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर जो विरह है उसका ऊहात्मक वर्णन हुआ है कि जहाँ पर ऊहात्मकता वो होती है जहाँ पर किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अति कर दी जाए। इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा अति हो जाती है वहाँ पर कई बार जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला नहीं रहता, लेकिन फिर भी जहाँ तक बिहारी कवि की बात है उन्होंने अपने काव्य में इसका जगह जगह प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप इस व्याख्या को देख सकते हैं, और ऐसे ही रोज़ाना हमारे जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक उठाइए और इसकी व्याख्या भाग को पढ़ते जाइए और समझते जाइए, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का जो YouTube वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।